और बताना जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो तमाम अजला की और तमाम पंजाब की वज़ीर आला हैं, इनको उन्होंने अपने हर इनिशिएटिव के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो इसको मेक श्योर भी किया है। बहुत शुक्रिया। और बड़े बड़े दावे किए हैं उन्होंने आज के अब नए बाप का आगाज हो रहा है केपी के अंदर और मैं मेरिट के ऊपर आया और मेरिट के ऊपर फैसले करूँगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये मतलब ना चाहते हुए भी ये बात जो है वो करनी पड़ेगी कि मौसूफ जो हैं उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके, और सबसे ज़्यादा मज़े खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को, और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख़ का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है, और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने ज़ोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी मतलब यही हालात थे। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी के हालात हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको मौसर तरीन जवाब दिया जा रहा है पाक फ़ौज की तरफ से, वहाँ पर उस सूबे के वज़ीर आला, वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। और ये वो मज़ेदार चीज़ इसमें यह है कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। तो मतलब दूसरों को मौरूसियत की बातें करने वाले और दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि 2 बेगमात, 2 बाजियाँ जो हैं उनकी लड़ाई में वज़ीर आला शौकिया चेंज होते हैं भाई। और इस वज़ीर आला के मुंह से एक लफ्ज़ जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो, आपने ये सुना हो कि हम इतने स्कूल बनाने जा रहे हैं, या ये सुना हो कि मेरा अब जो टारगेट है वो वज़ीर आला पंजाब को कॉपी करते हुए मैं जो है वो सेहत की जो सहूलियात हैं मैं उसके अंदर एक रिमार्केबल चेंज लाऊंगा, मैं भी जो है वो पंजाब की तरह फील्ड हॉस्पिटल शुरू करूंगा, मैं भी पंजाब की तरह जो है फ्री अद्वियात दूंगा। या उन्होंने मतलब कोई एक रिफॉर्म का एजेंडा, एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई नज़रिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मुझे उनसे दिली हमदर्दी है कि वो जब वहाँ के बच्चे चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहते हैं ना कि जी हमें भी लैपटॉप दें, हमें भी वज़ाइफ दें, और वो दे रही हैं, मुझे अफसोस होता है कि इन बच्चों को इनकी अपनी हुकूमत, इनका अपना सूबे के लोग ओन क्यों नहीं करते। क्या ये बच्चे जो है ये सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए और वफाक पे या किसी सूबे पे चढ़ाई करने के लिए है? इनके मुकद्दर में अच्छी नौकरियां, अच्छी तालीम क्यों नहीं है? तो ये जो वज़ीर आला साहब ने आज बढ़के मारी हैं जो वो है नहीं। बाय द वे एक जाली जो है इलेक्शन हुआ है, चूँकि चीफ मिनिस्टर के होते हुए उसको डी नोटिफाई किए बगैर इलेक्शन किसी तौर पर कानूनी नहीं है। सो लेट्स सी इसके ऊपर अब अदालतें क्या फैसला करती हैं। जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से मिलकर काम करने के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, और वो ज़ाहिर मिलकर काम ही हो सकता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान जहाँ मुतासर है वहाँ पे और बहुत सारे ममालिक भी मुतासर हैं। सो ये उनका कहना ज़रूर है, लेकिन कोई भी मदद की अपील किसी भी तरह से ना वफाक की तरफ से की गई है ना पंजाब की तरफ से की गई है। और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर तमाम सैलाब मुतासरीन को जो बसाने का चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक अज़्म है वो उसको वो खुद पूरा करेंगे। चलनी है और जो पंजाब के ऊपर
वो कब तक मुकम्मल हो जाएगी? क्योंकि शहर के जो वासी हैं उनको बड़ी शिद्दत से इंतजार है उस मंसूबे का। बहुत सारे मंसूबे हैं जी जिसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है। ये पिंडी वाले मेरे साथ खड़े हैं, इनको लाहौर पिंडी जो ट्रेन है, तेज़ रफ्तार ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इनको उसका भी इंतज़ार है। जो मरी वाले हैं उनको जो है वो ग्लास ट्रेन का भी इंतज़ार है। और ये भी एक खुशी की खबर है कि जो सऊदी डेलीगेशन आया था उसने इन जो हमारी ट्रेन्स के मंसूबे हैं इनके अंदर भी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में इस हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ जो है वो आने वाली है। देखिए इसके बारे में इसके साथ ही ले लें हो गया ना। कि अफगानी जो है वो अभी तक कितने वापस जा चुके हैं पंजाब से, वो कुछ लगता है? देखिए इसके ऊपर मैं एक डिटेल से आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करूँगी जब ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इस पे इतना कहना है कि इन लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत अपनी इस ज़िम्मेदारी से जो है वो पहलू तही नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी नाम के ऊपर सड़कें बंद करना और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना ये नाकाबिल कबूल है। और ख़ास तौर पर जब गज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हुआ है, वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हैं, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पर जो है वो किसी भी जो है वो उसके ऊपर मुल्क को जैम करने की कोशिश करना या कानून को हाथ में लेना ये किसी भी तौर पर नाकाबिल कबूल है। और इसके ऊपर डिटेल से इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एक आधे दिन में बात करूँगी। वो है नहीं वज़ीर आला भी। हाँ हाँ और आपने भी जिक्र किया कि उनका जो महवर गुफ्तगू था वो डयाला था। अब वो जैसे भी वज़ीर आला बने हैं लेकिन वो अपने आप को साबित करने के लिए आने वाले दिनों में कोई एडवेंचर कर सकते हैं। क्या पंजाब हुकूमत इस हवाले से अवेयर है? और अगर इस तरह का कोई एडवेंचर करते हैं डयाला की तरफ तो क्या तैयारियाँ होंगी? पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अवेयर होती है और इस तरह के दहशतगर्द जो है ना उनके साथ निपटने का हमारा पुराना जो है अब तजर्बा हो गया हमें। ये किसी भी तरह किसी सूबे के ऊपर चढ़ाई करना और किसी एक सूबाई हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, और वो तब जब बॉर्डर के ऊपर पहले ही हालात नाजुक हैं, पहले ही आप बॉर्डर के ऊपर एक ऐसी मतलब जो दूसरे मुल्क की तरफ से जो एक दरअंदाजी की कोशिश हो रही है उसको जब आपको मुत्तहिद होकर उसके ऊपर इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर ऐसा कोई एडवेंचर करने की जो है वो कोई कोशिश करेगा तो हम पहले भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। उनका हक है, जो उनका जमहूरी हक है, वो वॉकआउट करना चाहें, वो जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने नहीं छेड़ी भाई, खुदा के वास्ते। हाँ तो अब ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में होगी उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? जो जेएलपी के जो लोग शहीद हुए, जो मारे गए, आखिर वो किसने मारे, कौन इसका जिम्मेदार हो, किस तरीके? मुझे तो आपके वैसे आज सवाल की समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हालात ख़राब करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दियाँ करे और पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो तो इसको भाई इसको वहाँ से इनिशिएट करना कहते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है कि हम तमाम लोगों का एहतराम करते हैं लेकिन हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है वो नाकाबिल कबूल है, हम करने की इजाज़त नहीं देंगे। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है जी, हम पहले भी तैयार थे और हमने कहा था कि जो मर्जी आप डेट दे दें हम उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और आज इंशाल्लाह ताला लोकल बॉडीज़ बिल जो है वो पंजाब असम्बली से पास भी हो जाएगा। एक मिनट, आखिर क्या वजह हुई कि टीएलपी के साथ बातचीत में कोई कमजोरी दिखाई गई या बातचीत की नहीं गई? और अगर की गई है मैंने तो आपसे गुजारिश की उस पे कौन
मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं इस वक्त आधी अधूरी बात जो है वो इस स्टेज पे नहीं करना चाहती। पूरी तरह जब मामलात जो है वो कंट्रोल में होंगे उस वक्त इंशाल्लाह ताला पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हर चीज़ मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एक आधे दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या हो गया भाई? हाँ, क्या पाकिस्तान की सियासत में हमेशा हार्ड लाइनर को नहीं पसंद किया जाता? नवाज शरीफ 1988 में मैंने सुन लिया भाई, एक हार्ड लाइनर थे। हो गया जलसा। आपने तकरीर करनी है, आपने तकरीर करनी है, सवाल पूछो। बहुत शुक्रिया। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। अज़मा बुखारी ने कहा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स अवामी खदमात अंजाम दे रहे हैं। सैलाब से नुकसानात का सर्वे मुकम्मल होने वाला है।